मैंने बहुत बार हस्बैंड को घर से भूखा भेजा है और कभी पहले टिफ़िन भी नहीं दिया था। उनके कुलीग्स बोलते यार हम भी बेगम से प्यार करते हैं मगर इतना नहीं कि करूँ को खे आ जाइए। चले जी, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और अपनी शॉपिंग सीक्रेट हैक। मैं कहाँ से अपने हस्बैंड के ब्रांडेड ड्रेसेस लेती हूँ विद रीज़नेबल प्राइस। सो स्टे कनेक्ट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ लेबनीज़ कोफ्ता कबाब की रेसिपी शेयर करने जाई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और से सुनिए कि जब भी आपने इसके लिए मीट लेना है तो वो फुल फ़ैट लेना है, यानी कि इसमें आप जो फ़ैट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रख लीजिएगा, थोड़ी सी एज़ यूजुअल। तो वो उसी से आपको इस रेसिपी का सही मायने में मज़ा आएगा बनाने का। तो अब मैं 2 अनियन लूँगी स्मॉल साइज़, इसको तो मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगी, इसमें फिर हैंडफुल ऑफ मिंट जाएंगे। 6 से 7 ग्रीन चिली लेंगे, मैं इसमें मिंट ऐड कर दूंगी। फिर बाद में मैंने इसे हाफ़ बिग साइज़ जो मेरे पास लेमन था उसको मैंने हाफ़ किया है, वो मैं इसको स्क्वीज़ करूँगी, जो कि आपका 2 टेबलस्पून बनता है। आप कोई भी अरबिक डिश बना रहे हो उसमें जो फ़ैट की क्वांटिटी है वो उसमें ज़्यादा जाएगी, फिर ही आप उसमें उसका जो रियल कुजीन है उसको एंजॉय कर सकते हो। तो हमने यहाँ से जो ग्रीन चिली ली थी उसको भी चॉप करके हम इसमें डाल देंगे। फिर हम 1 टीस्पून तक इसमें सिनेमन पाउडर जाएगा। तो ये मैंने 1 टीस्पून तक सिनेमन पाउडर डाला है। फिर मैं इसमें जो है 1 टीस्पून ऑर्गेनो ऐड करूँगी। फिर इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूँगी। आप अपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं तो मैंने हर स्पाइसेस उनको मद्देनज़र रख के बनाया है। मेरा जो बीफ है वो मेरा 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालेंगे, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालूँगी। तो फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाद में हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। जब आप इसे चॉप कर लें तो अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें। हमें इस तरह से फ़ैट के रेशे चाहिए। ये देखें आप किस तरह से वो रेशे नज़र आ रहे हैं कि इस कदर इतनी क्वांटिटी फ़ैट की होनी चाहिए, तभी आपको इस रेसिपी का जो असल जो टेस्ट है ना उसको एंजॉय करेंगे। जब मैं सब कुछ रेडी कर चुकी थी तो मैंने कहा चलो 2 मैं बनाती हूँ और मैं टेस्ट करती हूँ, क्योंकि इन सबको मैं डिनर करवा चुकी थी। तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बने। इसके बाद फिर ये मुझे फ्रीज़ करने हैं, मगर मुझे टेस्टिंग महंगी पड़ गई। मैं अकेली खा रही थी। मैंने इसका प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा इसको सिर्फ स्पाइसेस को चेक करना था कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है और कहीं कम तो नहीं है। बच्चों के लिए, बच्चे खाते हैं शौक़ से, इसलिए तो टेस्टिंग मुझे महंगी पड़ गई। मेरे हस्बैंड जो हर वक्त किचन में इर्द गिर्द घूम रहे थे, कह रहे थे अच्छा तो मैं अकेली खाऊँगी। तो फिर मैंने उनके लिए पहले फ्राई करना शुरू किया, फिर बच्चों के लिए फ्राई करी। ऐसे मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको फिर से फ्राई किया। तो महंगी पड़ गई टेस्टिंग। चलो कोई बात नहीं। आपके पास अगर सीख कबाब होंगे, वो जो सीखें होती है उससे आप इसकी शेप दे सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने इसको अपने साथ, तो ये जब पकेगा तो अपना जो इसका फ़ैट है वो उसी में पकेगा। थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, 1 टेबलस्पून, बाकी वो खुद ब खुद जो ऑयल है कबाब इटसेल्फ रिलीज़ करते हैं, तो फिर उसमें पकता है। ये बड़ा ही मज़ेदार बनते हैं। तो जिपलॉक बैग में डाल के मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। ये हमारी अनदर रेसिपी है जिसमें हमने चिकन बोनलेस लिया है, ऑर्गेनो डाला है, हमने ब्लैक पेपर पाउडर, सिनेमन पाउडर, जो सारे मसाले हमने मिन्स में डाले हैं वो ही मसाले हम इसमें मैंने स्वीट पेपरिका डाली है 1 टीस्पून, और इसमें फिर मैंने ग्रीन चिली, चॉप अनियन, और इसमें मिंट और जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। तो हम इन सब को मैरिनेट करके ओवर द नाइट के लिए छोड़ देंगे। ये मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। बहुत ही मज़े की बनती है। आप दोनों रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे का क्लिप है जब मैं अपने हस्बैंड को लेके हम लोग राविस मॉल आए थे। उनका PCR टेस्ट करवाना था क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, तो फिर हमने उनका PCR टेस्ट करवाया।
जब वो पीसीआर टेस्ट करने के लिए गए तो हम माँ बेटा और बेटी आ गए यहाँ विंडो शॉपिंग। हमने कुछ एक्सप्लोर किया है यहाँ पर, आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। वैसे यहाँ पर एक इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्ट है, उसके अलावा कुछ मुझे रग्स नज़र आ गए थे। हमारे घर का फर्नीचर रग्स चेंज होने वाले हैं, तो हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी। जैसे ही हम अपनी चीज़ें चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला हम यहाँ ज़रूर आएंगे, फिर मैं शेयर करूँगी। तो फिर जैसे हम छोटे बच्चे होते थे तो जब स्कूल जाना होता तो हम मम्मी से पहले कहते थे हमें बैग नया लेना है, हमें पेंसिल बॉक्स नया लेना है। तो मेरे हस्बैंड भी बच्चों की तरह ज़िद कर रहे थे, मुझे भी कपड़े लेने हैं। नॉर्मली वो इतना ज़्यादा नहीं करते, मैं उनकी शॉपिंग खुद से करती हूँ उनके कहने के बगैर। तो ये फ़र्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि मुझे भी 2-3 शर्ट्स लेनी है। उनके पास बहुत कपड़े हैं, फिर भी उन्होंने कहा मुझे नहीं लेनी है, बच्चों की तरह। तो मैं आपके साथ आज अपनी शॉपिंग प्लेस, मेरी सारी शूज़ की कलेक्शन यहाँ से है, मेरी फॉर्मल वेयर की सारी कलेक्शन यहाँ से। तो हम आए थे ब्रांड फॉर लेस। जी, हम दुबई फेस्टिवल सिटी के जो ब्रांड फॉर लेस है वहाँ पर आए थे। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ फॉर्मल शर्ट्स खरीदनी है। यहाँ का प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, यानी कि आपको 5 ईयर पुराना जो प्राइस पॉइंट होता है, जैसे कि आप नॉर्मल शॉप से ख़रीदते थे 5 साल पहले, क्योंकि जब वो नए आए तो मैंने उस वक्त शॉपिंग की थी, वो भी प्राइस पॉइंट आपको भी यहाँ से मिल सकता है। मैं अपने हस्बैंड की वार्डरोब पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। मुझे मेंस वेयर की मिक्स एंड मैच की बहुत सेंस है। जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले मुझे लगता था मुझे लेडीज़ क्लोथिंग में अच्छा खासा अबूर हासिल हो गया है, पर ऐसा नहीं है। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत सजाया संवारा, बहुत उन पर टाइम इन्वेस्ट किया उनकी वार्डरोब पे। तो बड़ी खूबसूरत सी उनकी बड़ी अच्छी कलेक्शन है, शूज़ की, शर्ट्स की, कोट्स की, तो टाइस बेल्ट, सबकी बहुत अच्छी कलेक्शन मैंने बिल्ड की है। तो आप अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड हो उनकी वार्डरोब जानने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने वहाँ से जो शर्ट्स पसंद की वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि हमने क्या सेलेक्ट किया। तो हमने यहाँ से लंच किया। मैं उनके साथ हमेशा उनके कपड़े मैं डेली निकालती हूँ, उनकी किस पैंट के साथ कौन सी शर्ट जाएगी, कौन से शूज़ के साथ कौन सी बेल्ट जाएगी, तो मैं बहुत ज़्यादा उन पर इन्वेस्ट करती हूँ। वो मुझे बोलते तुम मैंने क्योंकि जो मैन शूज़ में इसमें काम किया है, तो फिर हमारे जो ना सीजनली ट्रेनिंग्स हुआ करती थी कलर कम्बिनेशंस की और सब कुछ की, तो इसलिए फिर मुझे उस चीज़ में ना काफ़ी कुछ एक्सपर्टीज हासिल होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो हम ये घर आए थे, बहुत ट्रैफिक थी। हमने लंच किया, फिर हम घर आ गए। तो ये मैंने ली हैं सिर्फ 3 शर्टें, मगर उनके पास सिर्फ 3 शर्टें नहीं, उनके पास बहुत कलेक्शन है। अब जैसे जैसे हमारी शादी हुई तो मेरे कपड़े कम होते जा रहे हैं और उनके कपड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो एक की ली थी उन्होंने कैल्विन क्लाइन की शर्ट्स, और एक ली थी टॉमी हिलफिगर की, और एक उन्होंने आई थिंक सो, ये तीनों ही मेरी पसंद की शर्ट्स हैं। इनके साथ उनके पास बॉटम हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं इनको मिक्स एंड मैच करके उनको लेयर अप करके उनको दूँगी। तो अगर आप इस कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जैसे कमेंट ज़्यादा होंगे फिर मैं वो वीडियो बनाऊँगी। तो ये सुबह के 6 बजे है, मैं उठी हूँ उनका लंच बॉक्स रेडी करने के लिए। मैंने उनको बहुत भूखा रखा है, बहुत भूखा रख के उनको भेजा है। उनके जो सारे कोलीग्स हैं वो हमेशा कहते थे कि हम भी अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, मगर इतना नहीं करते कि भूखे आ जाइए। तो मैं इनको रेगुलर ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ, इनको लंच बॉक्स। और मैं उनको लंच बॉक्स में भी कभी कुछ दे के नहीं भेजती थी एक नंबर की निकारी, मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता था, मगर अब मैं उठती हूँ, बनाती हूँ, सब सारा कुछ ही करती हूँ, सुगड़ हो गई हूँ तो ये जो शामी है वो मैंने उनके लिए बना के दी है। और साथ में मैंने जो चिकन जो मैरिनेट किया था तो उसको मैंने थोड़े से ऑयल में उसको फ्राई कर लिया है, तो ये बिल्कुल एक तिक्का सी शेप्स में आ जाते हैं। तो फिर ये मैं इनको लंच बॉक्स में दूँगी। ये उनका लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया। अब वैरायटी भी होती है ना, तो फिर भी मुझे कहते कुछ और नहीं बना सकती थे क्या। मैंने कहा वो दिन भूल गए हो, तुझे खाली डब्बा ले जाते सो और भुखे जाते सो। मगर वो जब से ज़्यादा काम करना शुरू है तो फिर और भी डिमांड आ जाती है। तो कहते कोई बात नहीं, अब तो तुम हाउस वाइफ हो ना, तो अब तो तुम पकाओ ना सारा कुछ तो ये मेरा फर्स्ट ब्रेकफास्ट आफ्टर 45 डेज़ अलोन। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ये हमारे पोटैटोज़ ऑर्डर किए थे, अनियन आगे पोटैटो, तो फिर अब उनको यूज़ करना है। नॉर्मली हम पोटैटोज़ नहीं खाते, तो इसलिए मैं इसको फ्लेवर करने के लिए ऑर्गेनो पोटैटो पराठा बना रही हूँ। मैंने इस पराठों को मैश करके उसमें जो अपने स्पाइसेस हैं वो ऐड कर लिए हैं। चिली भी ऐड किए हैं, अनियन भी ऐड किया है, क्रश चिली भी ऐड की है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब ऐड करके और ऑर्गेनो ऐड किए। बहुत टेस्टी बनता है। अब मुझे ये पोटैटोज़ खाने हैं और कोई नहीं खाएगा इस घर में, ना बच्चे खाते हैं ना उनके डैडी खाते हैं। मैंने अनियन ऑर्डर किए थे जब मैं मिल्क ऑर्डर कर रही थी, मगर उन्होंने पोटैटोज़ डिलीवर किए। मैं खुद भी पोटैटोज़ नहीं खाती, मगर अब आ गए हैं, वो पूरे किलो आए हैं अब पता नहीं मुझे कितने दिन इसको यूज़ करना पड़ेगा जब पराठे बना के।
तो क्यों, तो ख़त्म तो करनी है ना। तो बच्चों ने फिर बाद में 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट किया। उसके लिए मैंने उनके लिए एग लिए, उसमें मैंने स्पाइसेस ऐड करके फिर उसको बीट किया और फिर मैंने ब्रेड को इधर उधर घुमा के तो इनको थोड़ा सा फ्राई करिए। बड़ा ही हेल्दी है, मेरे बच्चे वैसे एग नहीं खाते, तो इस तरह से आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं सम टाइम। मेरी बेटी जो है वो शुगर के साथ पसंद करती है, मगर मैं मोस्टली अवॉइड कर, जब वो कुछ ना खा रही हो तो फिर मैं करती हूँ। यानी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होती मेरी कि मैं इसको शुगर उसके साथ स्वीट बना के दूँ फ्रेंच टोस्ट, नहीं, मैं उसको हमेशा प्रेफर, मुझे ये होता है कि ये वाले खाए। जब वो नहीं खाएगी तो फिर मैं उसको अल्टरनेटिव फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ। तो अब बनने लगी है डिश ऑफ द डे, यस डिनर, बेस्ट डिनर आइडिया है ये। जो हमने मैरिनेट किया था, आप हमेशा 1 दिन पहले मैरिनेट कर लें। तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तक आप इसमें सिर्फ ऑयल डालें और इसको पका लें, और कुछ नहीं जाएगा इसमें, ऑलरेडी मैरिनेटेड है। स्पाइसेस मैंने फिर ज़्यादा डाले, ये ऑप्शनल है। मेरा जो तिक्का मसाला था जो बचा था, मैंने इसको फिर क्यूब्स फ्रीज़ कर ली हैं, तो अब मैं उसको इसमें यूज़ करें, मगर ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप करें। इसके अलावा भी ये बहुत मज़े का बनता है। तो इसमें स्पाइसेस को ज़रा ज़्यादा डालना हो तो डाल लीजिएगा, क्योंकि मैरिनेशन में मैं हाफ़ डालती हूँ, बाकी जो हाफ़ स्पाइसेस हैं फिर मैं इसको पकाने, जब मैं इसको कुक करती हूँ उसी प्रोसेस में डालती हूँ। ये अरबिक मसालों का कौरमा है, ये बड़ा मज़ेदार। ये जो मेरी एक कोलीग थी मेरे साथ जॉब करती, उनकी अम्मी की रेसिपी है, तो वो ऐसे ही बनाती थी, कबाब भी और कौरमा भी, तो वो लेके आती थी, तो बड़ी मज़ेदार थी। तो मैंने इसमें 1 कप योगर्ट डाला है, और अब बस हम इसको पका लेंगे। इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई आसान से ये मेरी रेसिपी है। और कुछ ट्राई करें ना करें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत लजीज है। इसके अंदर जो सिनेमन पाउडर है, उसका जो अरोमा है ना, दैट मेक्स यू फील लाइक यू आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट टुडे। चले जी, मेरा व्लॉग यहीं पर एंड होगा। आपको मेरे चैनल पे जो मेरे व्लॉग्स हैं पसंद आ रही हों तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। तो फिर आपके साथ नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून, टिल टाइम, हैप्पी वॉचिंग।